हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो इससे पहले वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़े थे और हमें जितना पढ़ना था मेंसुरेशन में त्रिभुज के बारे में वो सब पढ़ चुके हैं और 2 क्वेश्चन भी किए थे। तो आज के वीडियो में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। ये होता कैसा है? ये होता है इस प्रकार का। ये होता है समांतर चतुर्भुज और इसकी ये भुजाएं और ये भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा और ये भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजाएं ए होगा तो ये भी भुजाएं ए होगा। अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा। और इसकी ऊंचाई जो होता है ये होता है इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो जाता है यानी h। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। और परिमाप जो हो जाता है परिमाप ए और ए 2a और बी 2b। तो यहाँ जो हो जाता है परिमाप होता है 2a + b। और इसमें 2 विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण होता है और एक ये विकर्ण होता है, यानी एक D1 होगा एक D2 होगा। तो यहाँ जो हो जाता है D1² + D2² बराबर 2a² + b²। तो समानांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती है। इसके 2 विकर्ण होते हैं और परिमाप इसका 2a + b हो जाता है। अब समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे। ये होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो होता है ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी ये भुजा ए होगा तो ये भी भुजा ए होगा और ए होगा। इसमें जो होता है ये 2 विकर्ण होता है। 2 विकर्ण, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है। ये D1 है और ये D2 है, ये विकर्ण होता है। और ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। यानी ये जो त्रिभुज जो बन रहा है ये समकोण त्रिभुज बनता है।
और ये जो बन रहा है ये कोण 90 डिग्री का, और ये जो त्रिभुज जो बन रहा है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल यानी होता है ये 1/d1 इंटू d2, क्योंकि यहाँ d1 और d2 जो है विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 d1 इंटू d2। और परिमाप जो होता है, परिमाप 4a होता है। और भुजा का जो फार्मूला होता है, भुजा का फार्मूला, हमें भुजा जब निकालना हो तो ये हो जाता है भुजा बराबर 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये भुजा का फार्मूला होता है। और ये बात हमें हमेशा याद रखना होगा कि ये समचतुर्भुज में ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये जो त्रिभुज बनता है ये समकोण त्रिभुज बनता है। अब एक होता है समलंब चतुर्भुज। ये होता कैसा है, ये होता है इस प्रकार का। ये होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, और ये होता है इसकी ऊंचाई यानी h। ये भुजा a होगा तो ये भुजा b होगा, और ये भुजा c होगा, और ये भुजा d होगा। ये आमने सामने की भुजा, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होता है, समानांतर होता है। समानांतर का अर्थ होता है ये इसके बीच की जो दूरी होती है समान होता है। ये इसके बीच की जो दूरी होती है समान होता है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समानांतर भुजा का योग और उनके बीच की दूरी, उनके के बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी ये भुजा और इस भुजा का योग और उनके बीच की दूरी,
यानी ये जो ऊंचाई जो होता है इसकी दूरी, यानी ये हो जाएगा 1/2 और ये समानांतर भुजाओं का योग, यानी ये भुजा और ये भुजा, तो a + b और गुने उनके बीच की दूरी यानी हाइट, तो ये h। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a + b × h। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो समलंब चतुर्भुज में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है उसका क्षेत्रफल। तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो चतुर्भुज के बारे में हमें जानना था और हम बता चुके हैं, और जितना हमें मेंसुरेशन में, जियोमेट्री फिगर में जितना हमें मेंसुरेशन में पढ़ना है उतना हम आपको मेंसुरेशन में बता देते हैं। और इसको जो डिटेल में पढ़ना है वो जियोमेट्री में इसके इन फिगर के बारे में हम जियोमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो समानांतर चतुर्भुज होगा वो इस प्रकार का होगा। यहाँ फिगर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है और इसका नाम दे देते A, B, C और D। ये इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है और ये आधार हमें निकालना है। तो माना हम ऊंचाई जो मान लेते हैं, माना ऊंचाई, अगर ऊंचाई x होगा तो आधार जो होगा, आधार वो 2x होगा क्योंकि दुगुना है। तो हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और हमें क्षेत्रफल इसका दिए हुआ है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो 72 बराबर, और ऊंचाई जो है आधार 2x है और ऊंचाई x है, तो ये 72 बराबर 2x², 2 से ये कटेगा तो ये 36 हो जाएगा, और x² बराबर, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 6। तो यहाँ जो ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 6, और आधार जो हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। x का मान रखेंगे तो ये आधार 12 हो जाएगा और ऊंचाई 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो भुजा होता है बराबर होता है
इसकी भुजा इसके बराबर, ये चारों भुजा होगा, ये बराबर होगा। और यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। यानी ये जो बनता है ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। और यहाँ जो दिया हुआ है इसका विकर्ण जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो यहाँ से ये पूरा विकर्ण जो होगा 24 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ जो इसका जो होगा ये हो जाएगा, ये जो इसकी भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका प्रत्येक भुजा यानी सभी भुजा, ये सभी भुजा दिए हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है तो ये बराबर होगा। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये पूरा जो है 24 सेंटीमीटर है, पूरा 24 सेंटीमीटर है। अब हमें 20 सेंटीमीटर ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, तो हमें ये निकालना है। तो इसके निकालने के लिए हम ट्रिपलेट नंबर जानते हैं कितना का, 20, 16 और 12, ये ट्रिपलेट नंबर होता है। अगर हमें नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके हम इसको निकाल लेंगे। और इसका नाम हम ओ दे देते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से प्रयोग करके हम कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ जो निकालना है हमें ओ बी स्क्वायर निकालना है। ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी हमें निकालना है। तो ओ बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ जो हमें जो हो जाएगा ओ बी स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ जो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा कितना, ये जो है 20 है, ये 20 का स्क्वायर माइनस अब ओ ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 400 माइनस 144, यानी ओ बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 256। तो यहाँ डायरेक्ट ओ बी बराबर जो निकल जाएगा 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर 16 निकल जाएगा। तो यानी ये जो विकर्ण निकल जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये भुजा 16 हो जाएगा। तो ये जो विकर्ण जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ जो ए सी विकर्ण बराबर जो हो जाएगा कितना 24 है। और ये जो हो जाएगा बी डी बराबर जो हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। तो हमें निकालना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी D1 इंटू D2। ये विकर्ण है D1 और D2। तो ये हो जाएगा 1/2 24 गुने 32 कटेगा तो ये 12 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।